नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर में, जहां एक जो स्कूल की छात्रा है अक्षरा, जिन्होंने जेई के साथ साथ नीट में भी क्वालिफाई किया है। आज उनका सम्मान समारोह है। हम आपको इस सम्मान समारोह की सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर किस प्रकार से स्कूल प्रशासन उन्हें सम्मानित कर रहा है और क्या कुछ कहते हैं इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य एवं उनके अभिभावक, साथ ही सफलता प्राप्त करने वाली अक्षरा के साथ साथ उसके माँ बाप, पेरेंट्स, टीचर्स, सबके उससे जुड़े सारे लोगों की तो आज हम उसी सम्मान को फलीभूत होते हुए देख रहे हैं। Welcome with bouquet. Madam Principal, सम्मानित करते हैं। We wish all the success of her in future. It is a proud moment for all of us to felicitate our own child, our own student at DAV. She should bring to that institution. This is our blessing to her. Feeling too proud to honor our own child. Thank you. In JEE examination to Joan, our Joan is Guwahati Joan, and there among the female, she is the topper. I really feel proud to have Akshara as our student. And ideal for me, as I talk to you, should get to the place during counseling session as per your choice. As her first choice is IIT Mumbai, and the second she is thinking for IIT Delhi. So we wish you all the best. Today only she is going to have जहां तक मुझे याद है, जब कभी भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा, जहाँ पर मैं स्टूडेंट हूँ, स्टैंडर्ड 5 से लेकर 12 तक, वहाँ मुझे सम्मानित किया गया बिकॉज ऑफ मेरे जेई एडवांस का 1238 रैंक और ओबीसी में 210 रैंक विथ यहाँ जो गुवाहाटी जोन है वहाँ से फीमेल टॉपर, इसके लिए मुझे सम्मानित किया गया। और दूसरी बात, जो नीट में मेरा 610 स्कोर था आउट ऑफ 720, इसके लिए किया गया। तो मैंने यहाँ अपने सारे टीचर्स को देखा जिनसे मैंने पढ़ा है, अपनी प्रिंसिपल मैम से मैंने मुलाकात की, काफ़ी अच्छा था। ये बहुत प्रेरणादायक था। मुझे सारी यादें आ रही थी कि कैसे मैंने यहाँ बचपन से लेकर पढ़ाई शुरू की थी और अब मैं कहाँ किस मुकाम पर पहुँच रही हूँ। इनका बहुत बड़ा हाथ है। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस मुकाम को हासिल करने के लिए? काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सेक्रीफाइसेस, बलिदान एक तरह से देना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में जैसे हम लोग टीवी भी नहीं देखते हैं, कई वर्षों से नहीं देखा हमने। और बाकी पढ़ाई के लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ा। इसमें हमारी मम्मी टाइम पर खाना देना, उनकी भी काफ़ी योगदान था। मेरे पापा का, जब भी मैं थोड़ा लो फील करती थी, कम नंबर आ जाते थे, तो पापा मुझे मोटिवेट करते थे। तो वो सारी चीज़ें मिलाकर एक रिजल्ट देती हैं, एक अकेले की मेहनत नहीं होती।
अच्छा, अपने जूनियर को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं सबको यही कहूँगी कि खुद पे विश्वास रख के ही हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी खुद पे ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे अभी नहीं हो रहा तो आगे कैसे होगा। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, काफ़ी कम नंबर आए मेरे, बट फिर मैंने खुद को सोचा कि नहीं, मुझे आगे करना है, अभी के नंबर से कुछ नहीं हो रहा। और मेहनत करते रहनी है, डिवीज़न हमेशा प्रॉपर करते रहना है, तो ही आगे हो पाता है। अच्छा, डीएवी स्कूल के शिक्षकों को क्या कहेंगे? किस प्रकार से वो तैयारी करवाते थे, किस प्रकार से आपको पढ़ाते थे, क्या कुछ स्कूल में सिखाया जाता था? डीएवी स्कूल में जो मेरे जो भी टीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। उन्होंने हर स्टेप पर मुझे हेल्प किया। स्टैंडर्ड 5th में जब बाकी सब मुझे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे जो बाकी के फेलो स्टूडेंट्स थे, वो लोग यही कहते थे कि कितनी पतली दुबली लंबी लड़की पीछे बैठा देते थे। उस वक्त से टीचर्स ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। 12th के फाइनल तक उन्होंने सपोर्ट किया है। और अच्छी बात ये है कि बहुत अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट किया उन लोगों ने मुझे। जितने भी जो आज यहाँ बातें हो रही थी कि एक अच्छा हम्बलनेस होनी चाहिए, उन लोग उसमें टीचर्स का काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, दोनों चीज़ में आपने रिजल्ट सफलता हासिल की है, तो किस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे? मैथ्स IIT में जाना चाहूँगी। तो क्या बनेंगे, क्या इंजीनियरिंग बन के देश की सेवा करें? जी, मेरी कोशिश ये रहेगी कि IIT से किसी भी अच्छे ओल्ड IIT से CS मिल जाए, और फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि ये जो हमारी जनरेशन है और आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, जिनको जब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है या नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, उनको इस बारे में अवेयरनेस देनी है, और इससे देश का काफ़ी हेल्प होगा। क्या नाम बताया आपने? अक्षरा। माँ ने तो मेहनत नहीं किया, बस उसे कोऑपरेट किया कि वो कहाँ पर उसको क्या ज़रूरत है, वो मैं कैसे पूरा उसको कर सकती हूँ, बस उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा। बाकी वो सब तो अपनी मेहनत के बल पे लाए हैं। फिर भी एक वहाँ का जो सहयोग होता है, समय पर डांटना, बातें कहना, पढ़ाना। मेरा सहयोग तो बस इतना ही था कि वो जब दिन भर पढ़ती रहती थी तो बीच बीच में जाकर उसे इंटरटेन करना रहता, बस थोड़ा सा उसका दिमाग को फ्रेश कर देती, बस फिर से वो पढ़ना शुरू कर देती। किस प्रकार का गेम भी खेलते थी या? नहीं, बाकी कुछ नहीं, बस बात में ही बस कुछ ऐसा जोकिंग बोल दिया जिससे वो हंसने लगती थी, उसके कारण उसका मूड भी फ्रेश हो जाता था, उसका फिर अच्छे से पढ़ाई करने लगती थी। जो आपने सपना देखा वो सपना पूरा हुआ? हाँ, ये सपना तो मेरा पूरा हो गया। आज मैं भी कह सकती हूँ कि मेरी बेटी एक IITian है, IIT में पढ़ रही है। उसके लिए मैं शब्दों में कुछ भी बोल नहीं पाती। स्कूल के शिक्षकों को क्या कहेंगे? स्कूल के शिक्षकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी कि उनके कोऑपरेट के कारण ही हमारी बच्ची आज इतने ऊपर तक गई है। उनका कोऑपरेट नहीं होता तो आज शायद ये बात ना होती, बट उनकी कोऑपरेट के कारण ये कुछ कर पाई। DAV में क्यों नामांकन करवाया था? क्या सोच के आपने नामांकन करवाया था? बस DAV में पढ़ाई के अलावा संस्कार भी बहुत थे, बस इसका ही मैंने सुना था, जिसके कारण मैंने इसका एडमिशन इसमें करवाया। तो वही संस्कार सेवा हाँ, को लेकर। नाम बताइए अपना। विजेता। बहुत धन्यवाद DAV परिवार को। और DAV चुनने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि यहाँ एकेडमी के साथ साथ संस्कार की बात होती है, स्पोर्ट्स की बात होती है, और संस्कार के रूप में मैं ये बताऊं कि यहाँ एक धर्म शिक्षा एक सिलेबस में शामिल किया गया है जो बच्चों को में संस्कार डेवलप करने का काम करता है, और वो संस्कार मेरे बच्चों में भी है, इसलिए मैं DAV परिवार को धन्यवाद। तो बेटी ने तो दो चीज़ में सफलता हासिल की है। जी हाँ, बहुत धन्यवाद। ये तैयारी तो की एडवांस का, मैथ्स से उसको इंटरेस्ट था, मैथ्स से तैयारी की, लेकिन बायोलॉजी पढ़ने में भी उसको शौक़ था। मैं यहाँ तक कहूँ कि उसे SST वगैरह भी पढ़ने में मज़ा आता है। अभी भी जब एडवांस एग्ज़ाम हो गई है उसके बाद भी वो SST वगैरह पढ़ती रहती है। तो बायोलॉजी में पढ़ने का भी शौक़ था। तैयारी तो नहीं की बायोलॉजी का, लेकिन अंत में 3 दिन बायोलॉजी पढ़ी। पहले से शौक़ था ही, कभी कभी देखती थी, और 3 दिन पढ़ी, उसके आधार पर वो नीट में इतना नंबर लाई। तो क्या बनाना चाहते हैं बेटे को? मैं बनाना नहीं चाह रहा, वो जो बनना चाहे वो बने, उसकी इच्छा है IIT की ओर बढ़ने। क्या लग रहा है एक पिता होने के नाते बेटी के लिए जो सपना देखा था वो पूरा हुआ? हाँ, सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। क्या सपना था? अभी तो IIT। अच्छा, बेटी को डॉक्टर बनाना था या इंजीनियर बनाना था? मुझे बनाना नहीं, सोचे क्या थे? उससे बनने की इच्छा कुछ है। तो सोचे होंगे एक पिता होने। शुरू से रही है कि मैं अपने ओर से कुछ नहीं करूँ, बच्चा को जो इच्छा हो उसमें मैं सहयोग दूँ। और बच्चा की इच्छा थी, एक बार कुछ दिनों के लिए हुआ था जब 10th की थी, तो कुछ दिनों के लिए उसके मन में ये आया था कि मैं बायोलॉजी लूँ या मैथ लूँ, क्या करूँ। बायोलॉजी थोड़ा पढ़ने भी लगी थी। उसका एक सेंटेंस मुझे
दिल को छू गया। कहती है कि बायोलॉजी पढ़ने लगूंगी तो मैथ मेरा छूट जाएगा, और इसीलिए फिर वो मैथ की ओर मुड़ी, और मैथ की ओर मुड़ी तो अब आज अपनों के पास परिणाम है। क्या कहेंगे स्कूल के शिक्षकों को, क्या कहेंगे? सब लोगों को बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत धन्यवाद। बहुत मतलब बधाई के पात्र वो लोग भी हैं, जितना मैं बधाई के पात्र हूँ उनसे ज़्यादा वो लोग भी बधाई के पात्र हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश शाह। आज हमने अपने स्कूल में डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में एक छोटा सम्मान समारोह हमारे स्टूडेंट अक्षरा के लिए रखा। अक्षरा हमारे क्लास 12 की दिस पासिंग बैच जो है 2022-23 की स्टूडेंट रही, और उन्होंने अपने बैच में भी हाईएस्ट परसेंटेज लाया, और ये सम्मान समारोह उसके आईआईटी के रिज़ल्ट और नीट के रिज़ल्ट के लिए हमने उनको दिया। अक्षरा का नीट में 610 आउट ऑफ 720 रहा मार्क्स, और वहीं आईआईटी के एग्ज़ामिनेशन में, जेईई के एग्ज़ामिनेशन में उन्होंने गुवाहाटी जोन में अमंग द गर्ल्स फीमेल में वो टॉपर रही हैं। तो एक प्राउड मोमेंट है डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा के लिए कि हमारी बच्ची ने बहुत अच्छा रैंक लिया, और उसके आईआईटी के जो रैंक है अकॉर्डिंग टू ओबीसी इट इज़ 210। सो वी विश हर अ गुड लक दैट जहाँ वो चाह रही हैं उनका एडमिशन आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली जो उन्होंने एक ऑप्ट करने का सोचा है उसे वहाँ पे मिले। हाँ, इसमें स्कूल के शिक्षकों की कितनी भूमिका रही? सर, अक्षरा हमारे स्कूल में क्लास 5 में आई, एक हम्बल और बहुत ही सोबर चाइल्ड। उसकी सारी स्टडीज़ जो क्लास 5th से लेके 12th है डीएवी में हुई, जिसमें हर एक शिक्षकों के द्वारा अपना योगदान उसको मिला। आज उन्होंने अपने थैंक्स गिविंग स्पीच में भी ये बातें कही कि हर एक शिक्षक हर एक शिक्षकों की उनको ब्लेसिंग्स मिली हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मॉरल वैल्यूज़ हो डीएवी की, वो सारी चीज़ें उस बच्ची ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, अपनी लाइफ में इम्बाइब किया, और इसके लिए वो भी और उसके पेरेंट्स भी बहुत बहुत स्कूल को धन्यवाद दे रहे हैं। स्कूल में आने वाले बैच को क्या कहेंगे अपने मैसेज के माध्यम से? सर, मैं अपने बच्चों को एक मैसेज ही देती हूँ कि वो जब तक अपने पेरेंट्स और अपने शिक्षकों से जुड़े रहेंगे तो उनका एक जो मार्गदर्शन है उनको मिलता रहेगा, और वो अपने कैलिबर के हिसाब से हमेशा ही बेहतर करेंगे, whether it is academics or any other area, wherever they are interested in, वो हमेशा अच्छा करेंगे। सो अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन को और अपने पेरेंट्स के लगाव का सम्मान करें और आगे बढ़ें।